everyone, this is Nidhi here and I welcome you all to online कक्षा with निधि सिंह। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके जुलाई मंथ के क्वेश्चंस हम देखेंगे और प्लीज वीडियो स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं इसमें से 10 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस सेशन में रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। तो विदाउट एनी डिले करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, अभी हाल ही में खादी प्राकृत पेंट जो हुआ है वो इनॉग्रेट हुआ है वर्चुअली, तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नितिन गडकरी हो जाएगा। नितिन गडकरी जो थे वो एमएसएमई मिनिस्ट्री इनके पास थी, जो कि अब इनके पास ये मिनिस्ट्री नहीं रही है, तो इन्होंने ही इस खादी प्राकृत पेंट का उद्घाटन किया था। बेसिकली ये खादी प्राकृत पेंट जो है वो डंग से बना हुआ पेंट है जो कि इको फ्रेंडली पेंट के नाम से भी जाना जाता है। एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, इसलिए इस पेंट का इनॉग्रेशन हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भालिया वीट हैज गॉट जीआई टैग, रिसेंटली इट इज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री और कंट्रीज। ठीक है, बलिया वीट जो है इसको जीआई टैग पहले से ही मिल चुका है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बलिया वीट किस स्टेट का है। तो ये बेसिकली गुजरात का है। ठीक है, और ये केन्या और श्रीलंका दोनों में एक्सपोर्ट किया गया है। हमारे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक ह्यूज एक्सप्लोजन देखने को आपको मिला था कि एक पोर्ट था दुबई का, वहां पे आपको उस पोर्ट का नाम बताना है कि उस पोर्ट का नाम क्या था। तो उस पोर्ट का नाम बेसिकली था जेबल अली पोर्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि जान नहीं गई थी लेकिन इनको ह्यूज लॉस हुआ था। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। दुबई कहाँ में पड़ता है? तो यूएई में पड़ता है। और दुबई जो है ये यूएई का सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे यूएई एक गोल्डन वीजा देता है जो परमानेंटली वहां पे कुछ सालों तक रहते हैं लोग। तो हमारे देश से संजय दत्त जी को मिला है और एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट किया गया है जो कि PPP मॉडल पे आधारित है। तो आपको उसका नाम बताना है। इसका नाम जो है वो क्या है? कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट जो है वो PPP मॉडल पे आधारित है और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आती है तो जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये केम्पेगौड़ा जो है वो बेंगलुरु के संस्थापक हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेजन अभी हाल ही में फर्स्ट डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है इंडिया में। तो इसने पहला अपना डिजिटल केंद्र कौन से स्टेट में लॉन्च किया है आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली गुजरात में लॉन्च किया गया है। गुजरात का कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो सीएम है वो विजय रूपानी जी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। यहाँ के केसर मैंगो को जीआई टैग मिला हुआ है और भलिया वीट अभी मैंने बताया आपको, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। प्लस ड्रैगन फ्रूट को भी यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है और ये तीनों ही एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये केन्या और श्रीलंका में भलिया वीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। गिर केसर मैंगो कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है? तो ये यूके में किया जा रहा है और ड्रैगन फ्रूट भी यूके में किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको कौन कौन से देखने को मिलता है? गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। और यहीं पे आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखने को मिलता है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति वहां पे है। और इसको एससीओ के वंडर्स लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और बेसिकली ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये साधु वेद आइलैंड पे लोकेटेड है और यहीं पे करंट इसका ये भी याद रखिएगा, रिवर के किनारे ये स्थित है। तो यहाँ पे कुछ क्रोकोडाइल्स पाए जाते थे, तो इसको रीलोकेट करने की भी बात चल रही थी, तो और इसको रीलोकेट कर दिया गया है जिससे कि टूरिज्म पे कोई इफेक्ट ना पड़े। बेंगलुरु की बात आती है तो बेंगलुरु जो है उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। और बेंगलुरु में ही अभी आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे एक जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु एयरपोर्ट, वहां पे आपको एक एक्वेरियम बेस्ड एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इससे बेसिकली टूरिज्म बढ़ेगा और वहां के जो ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है वहां के यात्रियों को भी एक
उनका टाइम पास करने का एक जरिया बन जाएगा, प्लस यहाँ से इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में क्वीन केटवन, रिलिक्स ऑफ क्वीन केटवन बहुत हाल ही में चर्चे में रहा था, तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो बेसिकली ये रिलिक्स ऑफ क्वीन केटवन जो है वो बेसिकली जॉर्जिया से रिलेटेड है। जॉर्जिया की बेसिकली ये क्वीन थी और इन्होंने जॉर्जिया काकेशस कंट्री का एक कंट्री है जिसमें कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तीनों इसमें आते हैं। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि ये जो क्वीन केटवन थी ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनका बलिदान रहा है और यहाँ पे लोग पूजते हैं इनको एज अ मदर गॉडेस। क्यों पूजते हैं? बेसिकली यहाँ लोगों ने इस्लाम रिलीजन का अटैक हो गया था बेसिकली, और वहाँ पे इन्होंने उन लोगों ने बोला था कि इस्लामिक को अडॉप्ट करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था, लेकिन ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती थी, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को नहीं छोड़ा और यहाँ पे उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया इस्लामिक स्टेट वालों ने और इनकी बहुत बुरी तरीके से इनकी हत्या कर दी। तो यहाँ इनके जो रिलिक्स थे ये हमारे गोवा में पाए जाते थे। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, इनको इन्होंने जॉर्जिया के प्रमुख पीएम को इन्होंने सौंप दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जो टाइगर कॉरिडोर को डेवलप करेगा? तो कॉरिडोर टाइगर को डेवलप करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? वो राजस्थान है। तो आपको राजस्थान से ये भी याद रखना है कि यहाँ पे अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है। बेसिकली यहाँ के डेजर्ट एरिया में, जैसलमेर वगैरह के एरिया में कौन सा स्कीम, बोल्ड स्कीम लॉन्च किया गया है। यहाँ पे बेसिकली बैम्बू को लगाया जाएगा जिससे कि ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके और यहाँ की इकोनॉमी को भी बूस्टअप किया जा सके। आपको पता है कि बैम्बू एक ग्रास है, ठीक है, बैम्बू एक ग्रास की कैटेगरी में आता है, तो ये भी ध्यान रखिए। अभी हाल ही में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें से कौन सी सेंचुरी या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हरियाणा में लोकेटेड है? नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोल ही रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनमें से ये सभी जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। और हरियाणा से आपको ये भी याद रखना है कि अभी यहाँ पे ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुई है। कौन सी एटीएम की? ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुई है। और हरियाणा में ही आपको क्या देखने को मिलता है? कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। यहीं पे आपको पानीपत का लोकेशन भी यहीं पे देखने को मिलता है। और बेसिकली यहाँ पे नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है जिसका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, तो वह कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम से आपको याद रखना है, सिक्किम जो है वो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है और यही सिक्किम के साथ ही लद्दाख भी मिलके ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ावा देगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया की पहली प्राइवेट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी स्टार्ट की गई है, तो यह कौन से राज्य में स्टार्ट की गई है? तो बेसिकली यह नागपुर में, कहाँ के? महाराष्ट्र के नागपुर से यह गैस फैसिलिटी है, इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये नितिन गडकरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में इंडिया की पहला डॉल्फिन सेंटर जो है वो स्टार्ट किया गया है, तो आपको बताना है यह कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार से ही आपको याद रखना है कि पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, ये तो आपका कुशीनगर यूपी में खोला गया है, लेकिन ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी टाइप का ही बिहार में भी खोला गया है, जिससे में 25-25 दिन के लिए ट्रांसजेंडर्स को उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनको पहले ट्रेन किया जाएगा, इसके बाद उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंतजाम किया जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। प्लस बिहार से आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोसी रिवर का लोकेशन है। कोसी रिवर यहाँ पे बहती है जिसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार में ही आपको मधुबनी पेंटिंग भी याद रखनी है कि मधुबनी पेंटिंग बिहार से रिलेटेड है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार की कैपिटल पटना हो जाएगी और बिहार से ही आपको याद रखना है कि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, जिसको कुमार गुप्त शासक ने बनवाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, यहीं पे इसका लोकेशन है। और
यहाँ पे राजगृह, यहाँ पे पाटलिपुत्र भी आपको देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र जो करंट पटना है उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और यहाँ से ये भी याद रखना है कि यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि यहीं पे लोकेटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी यूपी का पहला लाइब्रेरी किसके लिए, बेसिकली पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पुलिस कांस्टेबल इन सब के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, यूपी के कौन से सिटी में स्टार्ट किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर में ये स्टार्ट किया गया है। यूपी से ही आपको याद रखना है कि स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सिटी के दर्जे में अगर स्टेट की बात की जाए तो यूपी पहले नंबर पे है। यहाँ पे BR अम्बेडकर जी का एक मेमोरियल बनाया गया है, कहाँ पे, लखनऊ में बनाया गया है। यूपी की कैपिटल जो है वो लखनऊ है, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप सबको पता है कि यहाँ के जो CM है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिरकॉन एयर मिसाइल, जिरकॉन एयर मिसाइल अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहा है, तो ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये जिरकॉन एयर मिसाइल जो है वो किससे रिलेटेड है, रशिया से रिलेटेड है, और रशिया ने ये इंडिया को दिया है जिरकॉन एयर मिसाइल। रशिया से जो एक्सरसाइज होती है इंडिया की, वो उसको क्या बोलते हैं, इंद्र एक्सरसाइज। हाल ही में रशिया ने इंडिया को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और USA से इंडिया का जो एक्सरसाइज होता है वो एक टाइगर ट्रम्प होता है, युद्ध अभ्यास होता है, और वज्र प्रहार होता है। चाइना से कौन सा एक्सरसाइज होता है इंडिया के साथ, तो हैंड इन हैंड होता है, और फ्रांस के साथ जो होता है वो गरुण होता है, याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुनारिया विलेज कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो कुनरिया विलेज का जो जिक्र हुआ है, बेसिकली यहाँ पे टीनेज गर्ल्स हैं उनके लिए एक पंचायत, लोक पंचायत की शुरुआत की गई है, तो इसलिए ये कुनरिया विलेज जो है वो चर्चे में रहा है। तो कुनरिया विलेज जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, वो गुजरात में लोकेटेड है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज वन द स्पार्क्सन ट्रॉफी, तो स्पार्क्सन ट्रॉफी जो है वो अभी विश्वनाथन आनंद जी ने जीत लिया है। विश्वनाथन आनंद जी को पहले फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो हैं ये विश्वनाथन आनंद जी ही हैं, और इनकी एक बुक है माइंड मास्टर, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्लेव ट्रेन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ये मैग्लेव ट्रेन बेसिकली जो है मैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, मतलब ये ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर हटके चलती है मैग्लेव ट्रेन, जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर, और यह बेसिकली चाइना से रिलेटेड है। इन्होंने मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत कर दी है। आपको यही याद रखना है कि चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और इसका जो सबसे बड़ा सिटी है वो शंघाई है। और यहाँ से आपको याद रखना, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये जो चाइना है यहीं पे अभी हाल ही में आपको सैंड स्टॉर्म देखने को मिला है, जो कि भारी तबाही यहाँ पे आपको देखने को मिली है। और ये याद रखिएगा, सैंड स्टॉर्म अभी हाल ही में चाइना के शंघाई सिटी में ही आया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कछार डिस्ट्रिक्ट जो है अभी हाल ही में नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है, तो यह डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम से ही आपको याद रखना है, असम एक ऐसा स्टेट है जो बाकी 6 राज्यों से लगता है, जो 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपके, उसमें असम एक ऐसा स्टेट है जो बाकी 6 स्टेट से लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा फैक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। असम से ही आपको याद रखना है कि असम में अब टोटल 7 नेशनल पार्क्स हो गए हैं, और 7 नेशनल पार्क्स में आपको लास्ट वाला जो है वो दहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो कि अब का 7th नेशनल पार्क बन गया है। विश्व का 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये कौन से शहर में लोकेटेड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा, जो कि नेदरलैंड की कैपिटल है।
नेदरलैंड में बेसिकली बाइसिकल का सब ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्रीन सोहरा अफॉरेस्टेशन कैंपेन कहाँ पे लॉन्च हुआ है, में मतलब किसने लॉन्च किया है, ये बेसिकली कहाँ पे, चेरापूंजी में, मेघालय में लॉन्च हुआ है। तो इसको अभी हाल ही में अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में अभी आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, हमारा टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो इसमें एक चाइनीज एथलीट जो कि सबसे यंगेस्ट एथलीट बन गई हैं, गोल्ड मेडल पाने वाली टोक्यो ओलंपिक में, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोमजी निशिया। क्या नाम है, मोमजी निशिया। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी हमारे इंडियन नेवल शिप ने तलवार, अभी हमारे आईएनएस तलवार ने एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग में, जो कि कटलास एक्सप्रेस 2021 है, उसमें अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया था। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका से आपको याद रखना है कि इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा गरीबी आपको इसी कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा। धौलावीरा अभी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये बेसिकली गुजरात में लोकेटेड है। अब धौलावीरा आपको क्यों न्यूज में आया, इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 40th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है हमारे इंडिया से, और 39th नंबर का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आगे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। तो बेसिकली आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा देता है वो यूनेस्को देता है, और जो यूनेस्को है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इटली नंबर 1 पे है। इटली के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कितने हैं, 57 है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है यूपी में, तो उसका नाम क्या है, माई गवर्नमेंट माई सरकार। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो। क्या है माई गवर्नमेंट माई सरकार स्कीम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किसने बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है, कहाँ पे, मैंडेरडिसा विलेज, डीमा हसाओ। तो बेसिकली ये हेमंता विश्व शर्मा जी ने किया है, और ये बेसिकली आसाम में किया गया है। बेसिकली अभी हाल ही में मंडुआ रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि वाराणसी में लोकेटेड है, उसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बनारस रेलवे स्टेशन। आपको पता है कि बनारस को, वाराणसी को सिटी ऑफ घाट्स भी बोला जाता है, और यहाँ जो वाराणसी है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में कौन से स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें जो कोविड पीड़ित जो महिलाएं हैं जिनके पति की डेथ हो गई है, उनको 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असम विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड द थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ लिक्विड फ्यूल पावर्ड विकास इंजन। विकास इंजन की अभी हाल ही में किसने सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, स्पेसएक्स ने, डीआरडीओ ने, इसरो ने, या नासा ने। तो इसका जो सही आंसर है इट इज द वन ओनली डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी, आपको याद रखना है। और यहाँ के जो प्रमुख हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं, और हमने आपको बताया है कि इन्होंने ही घातक और रुस्तम नामक एयरक्राफ्ट की भी को भी बनाया है। कोई किसने, डीआरडीओ ने। घातक जो है वो अटैकिंग एयरक्राफ्ट है, और जो रुस्तम है वो सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the leader of the House in राज्यसभा। अभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, रेलवे मिनिस्ट्री थी, जो कि अब किसके पास चली गई है, राजीव मित्तल जी के पास चली गई है। तो यह याद रखिएगा, अब पीयूष गोयल जी के पास रेलवे मिनिस्ट्री नहीं रही। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना करी है, इनॉग्रेशन किया है, जिसका नाम है रुद्राक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे कन्वेंशन का मतलब होता है जहां पे इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग होनी होती है इंडिया में हमारे। तो ये कौन सी सिटी में करी गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाराणसी विल बी योर राइट आंसर। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर
जो कि वाराणसी में लोकेटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 स्टार होटल अभी हाल ही में एक रेलवे स्टेशन पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसको मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। तो ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है, बताइए भैया। एक 5 स्टार होटल रेलवे स्टेशन पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, तैयार हो गया है, उसका इनॉग्रेशन जो है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आपको बताना है कौन सी सिटी में लोकेटेड है। ये गांधीनगर में, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे या लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधीनगर जो है वो गुजरात की कैपिटल है, आपको याद रखना है। और यहीं पे ज़ेन गार्डन, आपको ये भी याद रखना है, ज़ेन गार्डन जो है वो कहाँ पे, गुजरात में ज़ेन गार्डन नाम का एक पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट बनाया गया है गुजरात में। किसके साथ मिलके, जापान के साथ मिलके, उनके आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे मतलब थीमेटिक पार्क है ये। तो ये यहाँ पे देखने को मिला है और इसको याद रखिएगा, ये गुजरात में लोकेटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने मातृ कवचम कैंपेन को लॉन्च किया है, किसको वैक्सीनेट करने के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट करने के लिए अगेंस्ट कोविड-19। तो यह जो आंसर हो जाएगा, यह स्टेट जो हो जाएगा वो केरला हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ पे अभी जल्दी ही मिल्क एटीएम की भी स्थापना यहीं पे हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बसेस अभी हाल ही में कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में चलाई गई हैं, तो जिससे कि वहां पे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। बेसिकली लद्दाख देखिए सबसे हाइट वाले रीजन पे हमारा यूटी है और यहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बसेस चलाने का मोटिव है कि यहाँ पे पोल्यूशन कम हो, पोल्यूशन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा और हमारे वहां पे जो बर्फीले पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलेंगे और पिघलेंगे तो क्या हो सकता है, फ्लड होने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बसेस चलाया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लद्दाख ही पहली यूटी है जो कि सिक्किम के साथ मिलके ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देगा। तो ये भी याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम के साथ कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो काम करेगा, वो कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो बेसिकली यह कौन से राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसको 1000 पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है और इसको रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है और ये 39th नंबर का क्या बन गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपसे बन सकता है आपके लिए, आपके एग्जाम में, कि कितने अब इंडिया में टोटल हेरिटेज साइट है, तो ये 40 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजनल कनेक्टिविटी। तो इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, ये आपको बताना है। तो ये उज्बेकिस्तान ने किया है। बेसिकली ये सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बेसिकली कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ये आती है पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज जो हैं वो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये उज्बेकिस्तान जो है ये इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हबल जो है फाइंड इट्स फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर एट मून गैनीमेडे। तो यह गैनीमेडे जो है वो कौन से प्लैनेट में लोकेटेड है, तो यह बेसिकली जुपिटर पे लोकेटेड है। आपको पता है कि जुपिटर का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है प्लस सोलर सिस्टम का हमारे सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो कौन सा है, गैनीमेड है। और यहीं पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं खोज करी है कि यहाँ पे वाटर वेपर मिलने की संभावना है। आपको पता है कि जो हमारा जुपिटर है ये दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, रात में इसका टेम्परेचर जो है वो -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो यही कहने की संभावना है कि यहाँ पे जब दिन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वही आइस जो है पिघल के वाटर बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है। और जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। मार्स को क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। वीनस जो है वहां इसको
अर्थ के ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है और ये ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, आपको ये याद रखना है। सैटर्न में रिंग्स फॉर्मेशन होती है सैटर्न में, और यूरेनस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है। तो आप यहाँ से इतनी जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया है, तो ये कौन से डेट को किया है? तो ये बेसिकली 28 जुलाई को किया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को बेसिकली हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये डे सेलिब्रेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कौन सी डेट को मनाया गया? तो ये 29 जुलाई को मनाया गया। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो टाइगरों की संख्या है वो एमपी में आपको देखने को मिलती है, और टोटल टाइगर रिजर्व जो है हमारे इंडिया में कितने हैं? 52 हैं, ये भी याद रखिएगा आप। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? एमपी में ही देखने को मिलते हैं। और असम में याद रखिएगा, असम में टोटल अब 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौका जो है अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा है, तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? या एक नेवल शिप है, या एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड है, या फिर एक स्पेस लेबोरेटरी है, या फिर एक डिफेंस ड्रोन है? तो बेसिकली ये स्पेस लेबोरेटरी है जो कि रशिया की है, और रशिया इसको प्लान कर रहा है कहाँ पे? स्पेस पे भेजने का। अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इनका जो स्पेस सैटेलाइट है उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, ठीक है, वो अब उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो खत्म होने वाला है। तो इन्होंने सोचा कि अब एक नया हम स्पेस लेबोरेटरी को हम बनाएंगे और ये हमारे स्पेस में इसको भेजेंगे। तो नौका याद रखिएगा, ये एक स्पेस लेबोरेटरी है, किसकी है? रशिया की है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवरन्या स्कीम जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? कौन से स्टेट की स्कीम है? तो ये बेसिकली एमपी की स्कीम है। हमने आपको बताया कि एमपी में सबसे ज्यादा जो है वो नेशनल पार्क एमपी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एमपी में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंदू नाटेकर अभी हाल ही में बहुत चर्चे में रहे हैं, तो इनका जो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? बेसिकली इनकी डेथ हो गई है नंदू नाटेकर की, तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? सीधे क्वेश्चन बन के आएगा कि नंदू नाटेकर कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन है। कौन सी स्टेट ने अभी डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है फॉर ट्रांसफरिंग मनी इन कोविड टाइम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। हाँ जी, बिहार हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा ऑनलाइन मोड पे मनी को ट्रांसफर किया है, तो इसलिए इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से स्टेट ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए? सिक्किम स्टेट के साथ। आपको पता है कि सिक्किम स्टेट जो है वो हमारा पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट जो कि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज नहीं होता है इनके फार्मिंग में, तो इसलिए ये पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। तो अब यही वाला जो स्कीम है वो कौन अपनाएगा? तो ये लद्दाख अपनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोंग फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोंग फ्रूट जो है अब कल्टीवेट किया जाएगा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? तो बेसिकली ये चाइना से बिलोंग करता है मोंग फ्रूट। अब ये यहाँ हमारे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में भी उगाया जाएगा। क्यों उगाया जाएगा? बेसिकली ये क्या होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है, और प्लस इसमें जीरो फैट इसमें होती है। कितनी क्या होती है? जीरो फैट होती है, और इसको मोंग लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने खाने में, तो इसलिए इसको मोंग फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो हींग है, हींग जिस एस्पेटिडा नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है, ये पिछली बार यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन है, फिर उसमें प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली जो हींग है, हींग की भी खेती अब कहाँ पे होगी? हिमाचल प्रदेश में होगी, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूनो नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश का जो T/2 वाला जो अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, ये भी याद रखना है आपको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, कहाँ पे?
यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। और यहीं पे अभी हमने बताया था कि एक पुलिस कांस्टेबल्स के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, अपने हायर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इनके लिए एक लाइब्रेरी खोला गया है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। यहाँ का जो कैपिटल है, यूपी का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, आपको पता है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यूपी में ही आप अयोध्या देखने को मिलता है, और जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हो गए हैं। और इंटरनेशनल जो फिल्म सिटी बनाने की तैयारी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? वो नोएडा में बनाई जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एटीएम यहाँ पे एक लॉन्च किया गया था, जो कि लखनऊ, यूपी के लखनऊ में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंतिका अग्रवाल अभी हाल ही में इन्होंने ऑनलाइन नेशनल विमेन चेस टूर्नामेंट में को जीता है। तो ये कौन सी यूटी से बिलोंग करती हैं? तो बेसिकली ये दिल्ली से बिलोंग करती है वंतिका अग्रवाल। वन वर्ड में, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अभी इंदिरा एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राड में। इसका कौन सा एडिशन था, आपको ये बताना है। इसका बेसिकली 12th एडिशन था इस बार का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि और रशिया में, जो रशिया है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया को दी है। और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने किसको दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में हाईली पावर्ड बीटा टाइटेनियम अलॉय को यूज करके एक एरोस्पेस फोर्जिंग सिस्टम को में यूज करने के लिए इसको बनाया है? तो ये बेसिकली डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। इसका याद रखिएगा। अब बेसिकली ये क्या होता है, प्लूटोनियम यूज होता था, ठीक है। और लेकिन अब जो है वो टाइटेनियम यूज होगा। बेसिकली ये कम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए अभी इसको डीआरडीओ ने डेवलप कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में एक ट्रेन को टेस्ट किया गया है, कहाँ से? इंडिया के जयनगर से और कूर्था के बीच में, ठीक है। जयनगर और कूर्था के बीच में। तो जयनगर जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, और कूर्था आपको बताना है, ये कूर्था जो है, कूर्था नामक जगह, ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो बेसिकली ये जो कूर्था है वो नेपाल की एक सिटी है। वहां तक एक ट्रेन की हमारी सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर दिया गया है, चलाया जाएगा। अब नेपाल की बात आती है, तो नेपाल में अभी हाल ही में एक न्यूली कौन पीएम नियुक्त हुए हैं और प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। तो इनका जो नाम है ये मैंने बताया था आपको, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्लस नेपाल से आपको याद रखना, अभी हाल ही में नेपाल का जो कैपिटल है आपको पता है काठमांडू है। काठमांडू से आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे गंदा सिटी, ठीक है, सबसे गंदा सिटी जो है वर्ल्ड का कौन है? काठमांडू। आपको बिलीव नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। काठमांडू जो है वो वर्ल्ड का सबसे गंदा सिटी है, गंदे सिटी वाले लिस्ट में सबसे टॉप पे है। तो इसको भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है वन लाइनर में तो आप उसका आंसर दे सको। अभी हाल ही में कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने स्पार्क्सन ट्रॉफी चेस टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे डार्टमुंड जर्मनी में अभी वो हुआ था, तो इसको किसने हाल ही में जीत लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विश्वनाथन आनंद हो जाएगा। विश्वनाथन आनंद से आपको याद रखना है माइंड मास्टर, बार बार मैं बोलती हूँ माइंड मास्टर इनकी लिखी हुई किताब है। इनको राजीव गांधी खेल रत्न से पहली बार, सबसे पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया था। और ये पहले कौन है? ग्रैंड मास्टर है चेस के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो चेस के हैं वो बन गए हैं कौन? अभिमन्यु शर्मा, जो कि इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कदम्बिनी गांगुली जो है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो बेसिकली यह मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। अब कदम्बिनी गांगुली जो है वो भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर जो है वो कदम्बिनी गांगुली जी हैं। इन्होंने सबसे पहले मद्रास के मेडिकल कॉलेज में लिया था, सबसे पहली महिला थी जिन्होंने एनरोल किया था। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इस मंथ के 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर ये सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और डिटेल में अगर करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो हमारा ऑनलाइन कक्षा का पेज है फेसबुक पे, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते रहते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।